हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। जो ये नेक्स्ट टॉपिक है कौटिल्य का परराष्ट्र नीति का सिद्धांत है। इसमें दो सिद्धांत हैं, मंडल और षड्गुण्य नीति। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विदेश नीति का विस्तृत विवेचन किया है तथा विदेशों में राजदूत और गुप्तचर रखने पर विचार किया है। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उसने दो सिद्धांतों का विवेचन किया है। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए षड्गुण्य नीति अपनाने के बारे में उसने सिद्धांत दिए थे कौटिल्य ने। जो कौटिल्य ने क्या किया था कि अपने अर्थशास्त्र में क्या किया, जो उसका ग्रंथ था कौटिल्य का विस्तृत विदेश नीति का विस्तृत विवेचन किया था कौटिल्य ने। उनका जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें किया था उन्होंने। विदेशों में राजदूत और गुप्तचर रखने पर विचार किया था कौटिल्य ने। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उसने दो सिद्धांतों का विवेचन किया था। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए षड्गुण्य नीति अपनाने की बात की थी उसने कौटिल्य ने। फर्स्ट हो गया कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त। मंडल सिद्धांत 12 राज्यों के वृत्त पर आधारित है कौटिल्य का। इस सिद्धांत में मंडल का केंद्र एक ऐसा राज्य होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीत कर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कौटिल्य ने ऐसे राज्य को विजिगीसु कहा है। मंडल में कुल 12 राज्य होते हैं। इसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त। मंडल सिद्धांत 12 राज्यों के वृत्त पर आधारित है। जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो 12 राज्यों के वृत्त पर आधारित है। इस सिद्धांत में मंडल का केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीत कर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसमें इस सिद्धांत में मंडल का केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीत कर क्या होता है, अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगीसु कहा है जो अन्य राज्यों को जीतने के लिए क्या प्रयत्नशील रहता है। मंडल में कुल 12 राज्य होते हैं। इसमें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ये हो गया फर्स्ट हो गया विजिगीसु, दूसरा हो गया आर्य, तीसरा हो गया मित्र, चौथा हो गया आर्य मित्र, पांचवा हो गया मित्र मित्र, छठा हो गया आर्य मित्र मित्र, सातवां हो गया पाषाण ग्राह, आठवां हो गया आक्रांत, नौवां हो गया पाषाण ग्राहसार पार्षण ग्राहसार और 11वां हो गया आर्यमित्र, 10वां हो गया आर्यमित्र, 11वां हो गया माध्यम और 12वां हो गया उदासीन। तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे है। जो ये मंडल सिद्धांत के में 12 राज्य हैं उनके बारे में अब डिटेल से है। फर्स्ट हो गया विजिगीसु। अपने राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखने वाले राजा को क्या कहते हैं, विजिगीसु कहलाता है। जो राजा क्या होता है, अपने राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखता है उसे विजिगीसु कहा जाता हो। दूसरा हो गया आर्य। विजिगीसु के सामने की ओर उसकी साल लगा हुआ उसका शत्रु होता है, उसे आर्य कहते हैं। आर्य के सामने का राज्य क्या होता है, मित्र कहलाता है। विजिगीसु का मित्र हो गया आर्य के सामने वाला राज्य आर्य मित्र। मित्र के सामने वाला राज्य क्या होता है, आर्य मित्र होता है। आर्य का मित्र मतलब दुश्मन का मित्र होता है, उसे आर्य मित्र कहते हैं। जो इससे जुड़ा होता है मित्र मित्र। आर्य मित्र के सामने वाला राज्य क्या होता है, मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वो आर्य का मित्र होता है और विजिगीसु के साथ भी उसकी मित्रता होती है, इसलिए वह क्या हो गया, मित्र मित्र राज्य कहा उसने। आर्य मित्र के सामने वाला जो राज्य होता है वो जिसका क्योंकि वो आर्य का मित्र होता है, आर्य में दुश्मन का मित्र होता है, इसलिए वह क्या हो गया, विजिगीसु के साथ भी उसकी मित्रता होती है। उसके बाद हो गया आर्य मित्र मित्र। मित्र मित्र के सामने वाला राजा जो होता है आर्य मित्र कहलाता है, क्योंकि वह आर्य मित्र राज्य का मित्र होता है और इसलिए आर्य राज्य के साथ भी उसका संबंध मैत्रीपूर्ण होता है। उसके बाद हो गया पाषाणी ग्राह। विजिगीसु के पीछे जो राज्य होता है वह पाषाणी ग्राह कहलाता है। आर्य की तरफ विजिगीसु का शत्रु भी होता है वह आक्रांत। पाषाणी ग्राह के पीछे जो राज्य होता है उसे आक्रांत कहा जाता है, वह विजिगीसु का मित्र होता है आक्रांत। उसके बाद हो गया पाषाणी ग्राहसार। आक्रांत के पीछे वाला राज्य क्या होता है, पीछे वाला राज्य पाषाणी ग्राह कहलाता है और पाषाणी ग्राह का मित्र होता है। इसके बाद हो गया 10वां हो गया जो पाषाणी ग्राह सार के पीछे वाला राज्य क्या होता है, आक्रांद्रा सार कहलाता है और यह आक्रांद्र का मित्र होता है। इसके बाद हो गया मध्यम।
यह ऐसा राज्य होता है जिसका प्रदेश क्या हो बिजुगिसो और अरिद राज्य दोनों की सीमा से लगा होता है। वह बिजुगिसो और अरिद दोनों से अधिक शक्तिशाली होता है। वह दोनों की सहायता भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर दोनों से अलग अलग मुकाबला करता है। ये माध्यम राज्य होता है। इसका सीमाएं किस बिजुगिसो और अरिद दोनों से मिलती है। इसके बारे में है मध्यम माध्यम ये क्या करता है दोनों की सहायता भी कर सकता है, दोनों के साथ मुकाबला भी कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी कर सकता है। और दोनों ये माध्यम जो राजा होता है वो इन दोनों से शक्तिशाली होता है, बिजुगिसो और अरि से। उदासीन हो गया। उदासीन राजा का प्रदेश क्या होता है बिजुगिसो, अरि और मध्यम तीनों राज्य से की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत शक्तिशाली राज्य होता है। उदासीन राज्य बहुत शक्तिशाली होता है। इनका जो होता है कि तीनों राज्यों की सीमा से परे होता है ये उदासीन। कौटिल्य का प्रतिपादित जो सिद्धांत है आंशिक रूप से तो ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे वर्तमान समय में क्या हो गया, भारत की सीमाएं क्या हुई, पाकिस्तान चीन से लगे हुए हैं बहुत सीमा तक। इन कारणों से इनके बीच मतभेद भी हैं। भारत के प्रति मतभेदों की समानता के कारण पाकिस्तान और चीन क्या है, परस्पर मित्र हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया, व्यापारिक, आर्थिक हित और विचारधारा संबंधी भेद भी क्या होते हैं, संघर्ष के कारण होने लगे हैं। इस समय मात्र सीमाओं के आधार पर राज्यों का पारस्परिक संबंधों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो क्या है कि आंशिक रूप से तो ठीक है। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में क्या हो गया, भारत की सीमाएं पाकिस्तान चीन से लगी हैं बहुत सीमा तक। इनके कारणों से सीमा तक इन कारणों मतलब जो सीमाएं लगी हुई हैं भारत, इनके कारण क्या होगी, बीच मतभेद है। भारत के प्रति मतभेदों की समानता के कारण के पाकिस्तान और चीन में क्या हो गया, परस्पर मित्र हैं। भारत और के प्रति जो इन दोनों देश में मतभेद है, दोनों देश भारत से मतभेद रखते हैं तो उसके कारण इन दोनों की मित्रता है। लेकिन वर्तमान समय में व्यापारिक, आर्थिक व विचारधारा के संबंध भी इन कारणों से भी क्या होते हैं, जैसे व्यापारिक, आर्थिक और विचारधारा के कारणों से भी क्या होता है, वैचारिक कारणों से भी क्या होता है, संघर्ष होता है। जैसे अमेरिका और रशिया के बीच है और चीन और अमेरिका के बीच भी वैचारिक कारणों से या आर्थिक कारणों से भी क्या है प्रेजेंट टाइम में मतभेद हैं। इस समय मात्र सीमाओं के आधार पर राज्यों का पारस्परिक संबंधों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। दूसरा हो गया 60 गुणीय नीति हो गई कौटिल्य की। पड़ोसी राज्यों व अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने 60 गुणीय अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया है। ये निम्नलिखित हैं: संधि, विग्रह जिसे युद्ध भी कहते हैं, यान, शत्रु का वास्तविक आक्रमण करना, चौथा के आसन तटस्थता, 5 के संश्रय, बलवान का आश्रय लेना, उसके बाद 6 के द्वैधिभाव, संधि और युद्ध का एक साथ प्रयोग। जो ये 60 गुणीय नीति है पड़ोसी राज्यों अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य की जो है 60 गुणीय नीति है। इसमें 6 गुणों वाली नीति के बारे में कहा है। संधि हो गए, विग्रह हो गए, युद्ध, यान हो गया, शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना, चौथा हो गया आसन तटस्थता, 5 के संश्रय, बल का आश्रय लेना, 6 के द्वैधिभाव, संधि और युद्ध का एक साथ प्रयोग को कहा है द्वैधिभाव। अब इसके बारे में डिटेल्स है कि फर्स्ट हो गया संधि। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु की शक्ति को नष्ट करना एवं स्वयं को शक्तिशाली बनाना होता है। उसके अनुसार शत्रु से उस समय संधि कर लेनी चाहिए जब शत्रु क्या हो, शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, स्वयं को सबल और शत्रु को निर्भर करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक हो। कौटिल्य ने कहा है कि किसी भी राजा को संधि की नीति का तब अपनाना चाहिए जब क्या होगा, शत्रु की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं की शक्ति को बनाना होता है, तब उसे क्या करना चाहिए, संधि करना चाहिए। उसके अनुसार क्या हो, शत्रु को उस समय संधि कर लेनी चाहिए जब शत्रु पर उस समय संधि कर लेनी, जब उस पर विजय प्राप्त करना क्या होगा, कठिन हो जाए और उस समय शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए तथा और स्वयं को सबल और शत्रु को निर्भय करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक हो, कुछ टाइम देना आवश्यक हो खुद को, ताकि वह खुद क्या हो सके, सबल बन सके, मतलब पावरफुल बन सके और शत्रु को क्या वो कर सके, वह वीक कर सके। उस समय उसे संधि कर लेनी चाहिए कुछ समय के लिए। दूसरा हो गया विग्रह। विग्रह का अनुसार हो गया अर्थ हो गया युद्ध। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे और स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हो और वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो। विग्रह नीति का अनुसरण करने से पूर्व राजा
के द्वारा राज्यमंडल के मित्र राज्यों को सहायता प्राप्त कर लेने की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। विग्रह की नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधीन कर लेना चाहिए। जो विग्रह हो गया, विग्रह का अर्थ होता है युद्ध से है कौटिल्य का। इस नीति का अनुसरण राजा को तभी करना चाहिए, कौटिल्य के अनुसार इस नीति को विग्रह नीति का अनुसार अनुगमन तभी करना चाहिए जब क्या होगा, राजा शत्रु राजा को निर्बल देकर स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हो। जो राजा युद्ध करना चाहता है उसकी क्या हो, उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हो, वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो कि वह दुश्मन को आसानी से हरा सकता है। विग्रह नीति का अनुसरण करने से पूर्व राजा के द्वारा क्या हो गया, राजा के द्वारा राज्यमंडल की क्या होनी चाहिए, राज्यमंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेने की व्यवस्था, जो उसके मित्र राज्य हैं उससे सहायता प्राप्त कर लेने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि युद्ध के टाइम में वो क्या कर सके, वो जो उसके मित्र राज्य है उसकी सहायता कर सके। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके, जब वो शत्रु के ऊपर आक्रमण करता है तो उसे क्या होगा, जो आक्रमण करके क्या राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधिकार, जो दुश्मन राज्य है उसकी जीती हुई भूमि को क्या करना चाहिए, उसे अपने अधीन ले लेना चाहिए तुरंत। तीसरा हो गया यान का अभिप्राय है वास्तविक आक्रमण करना। इस नीति का उपयोग तभी करना चाहिए जब राजा अपनी शक्ति को सुदृढ़ दिखा, उसे यह विश्वास हो कि शत्रु का नाश करना आवश्यक हो और बिना आक्रमण किए शत्रु को वश में करना संभव नहीं हो। यान मना होता है वास्तविक आक्रमण करना। इस नीति का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि उसे क्या होगी, जो राजा है उसे अपनी शक्ति को क्या करनी, सुदृढ़ करनी और उसे यह विश्वास हो जाए कि शत्रु का नाश करना आवश्यक है और बिना आक्रमण के शत्रु को वश में करना असंभव हो। चौथा हो गया आसन। विजयी और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की नियंत्रण चेष्टा करनी चाहिए। विजयी और आसन हो गया जब विजयी और शत्रु, कुल मिलाकर आसन का अर्थ होता है तटस्थता। जब विजयी मतलब जो जीतने की इच्छा रखता हो राजा और शत्रु क्या हो कि समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा कुछ आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जाए। तो आसन की नीति अपनाते हुए क्या कुछ राजा को क्या करना चाहिए, लगातार अपनी शक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसके बाद हो गया संश्रय आश्रय। संश्रय मना होता है बलवान राजा का शरण लेना को संश्रय कहा उसने कौटिल्य। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता, साथ ही यदि वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा की शरण लेनी चाहिए। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय ले रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। संश्रय का अर्थ होता है बलवान राजा की शरण लेना। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने में की क्षमता नहीं रखता है, यदि राजा क्या करता है शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता और साथ ही यदि वो अपनी रक्षा करने में क्या हो असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा की क्या लेनी चाहिए, शरण लेनी चाहिए। और उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राजा की वो शरण ले रहा हो वह क्या हो शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि उससे शत्रु से अधिक बलशाली कोई न मिले तो उसे शत्रु की शरण लेनी चाहिए। इसका भी उल्लेख किया है कौटिल्य ने। लेकिन कौटिल्य का मत है यदि ऐसा बलवान राजा कोई न मिले तो उसे शत्रु का आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद हो गया द्वैधी भाव। द्वैधी भाव नीति से कौटिल्य का अभिप्राय है किसी राजा के द्वारा एक से अधिक एक के साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह करने से है। यदि राजा यह समझे कि नीति का अनुसरण करने से यदि वह अपने को बलवान और शत्रु को निर्बल बना सके तो उसे यह नीति अपनाना चाहिए ताकि वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सके और शत्रु का उपकार करने में समर्थ हो। द्वैधी भाव हो गया नीति से कौटिल्य का अभिप्राय है किसी राजा के द्वारा एक के साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह करने से। यदि राजा यह समझे कि नीति का अनुसरण करने से वह अपने को क्या बलवान और शत्रु को निर्बल बना सके तो उसे यह नीति अपनाना चाहिए कि वो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सके और जो शत्रु का उसका उपकार करने में सफल हो। जो कौटिल्य की जो विचारधारा का मूल यह है कि जो कौटिल्य की जो 60 गुणीय नीति है उसका मूल यह है कि विशेष परिस्थिति के अनुसार जो नीति उपयुक्त हो वह अपनानी चाहिए। कौटिल्य की 60 गुणीय नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य इसका कम या अधिक रूप में आचरण करते हैं। जो कौटिल्य की 60 गुणीय नीति है उसका प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे राज्य क्या करते हैं कि उसको कम या अधिक रूप में अपनाते हैं। कौटिल्य ने जो ये 60 गुणीय नीति के साथ साथ क्या दी थे, शांति के लिए अंतर्राज्यीय नीति भी दी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य ने क्या किया, शांति के लिए 4 उपायों का महत्व
दिया है जो निम्नलिखित है प्रधान 4 उपायों को महत्व प्रदान है किए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नीति के उपाय साम दाम दंड भेद हैं। 4 उपाय बताए उसने कौटिल्य ने शांति के लिए। साम मना हो गया निर्मल राजा को समझा बुझाकर मनाना। दूसरा हो गया दाम मतलब कुछ सहायता देकर वश में किया जाना चाहिए। जो राजा उसके कुछ दुश्मन राजा को कुछ आर्थिक सहायता देकर वश में किया चाहिए। तीसरा हो गया दंड निर्बल राजा से युद्ध करके या उस पर दबाव डालकर शांति स्थापित करना चाहिए। उसके बाद हो गया भेद। चौथा हो गया भेद आसपास के राजाओं के बीच आपस में फूट डालने की नीति को क्या कहा उसने फूट डालने की नीति ताकि वो आपस में ही उलझे रहे इसके लिए उसने भेद की नीति अपनाई है। तो ये हो गया शांति के लिए जो उसकी नीति है। पहले कौटिल्य ने 6 षड्गुणी नीति के बारे में दिया है विदेशों से संबंध रखने। उसके बाद उसने शांति के लिए अंतर्राज्यीय जो नीति है उसका उल्लेख किया है जो 4 उपाय बताए साम दाम दंड भेद। तो फ्रेंड ये हो गया कौटिल्य की जो परराष्ट्रीय नीति है मंडल सिद्धांत और षड्गुणीय नीति के बारे में हो गया ये टॉपिक। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, comment on this video and subscribe and share with your friend.